शुभम किसी को नहीं भूलना चाहिए। इस घटना में इस देश के बच्चे गए हैं, उन्हें किसी को भूलना नहीं चाहिए, खासकर शुभम, क्योंकि उसको पहली गोली लगी, बहुत बच के उसकी वजह से वापस आए हैं। बहुत लोग नीचे जो स्केप कर पाए उस गन शॉट की वजह से, इसलिए उसको शहीद की उपाधि देनी चाहिए। उसे याद रखें कि हम हिंदू देश में हिंदू हो के मारे जा रहे हैं तो हम शहीद हैं, हमें शहीद की उपाधि दो, उसे याद रखो। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आतंकवादियों ने लोगों का नाम पूछकर परिवारजनों के सामने ही उन्हें गोलियां मार दी। सबसे पहली गोली कानपुर के रहने वाले शुभम के ऊपर चली। ये शुभम की पत्नी है। शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, जब आतंकवादियों ने वहां पहुंचकर उनकी छुट्टी को कभी ना भुलाई जाने वाली याद में परिवर्तित कर दिया। कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि हमें पहले से पता हो या ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। वो पीछे से आए, उन्होंने सीधा आते ही आपसे कोई पूछेगा हिंदू और मुसलमान तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या ये आतंकवादी हैं, ये हमें मार भी सकते हैं। कितने लोग थे? सब पहला इंसान जो पहला अप्रोच हुआ वो हमें ही हुआ, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कितने लोग थे, क्योंकि मेरा तो सबसे पहला अप्रोच हुआ, शुभम पे अटैक हो गया, तो मैं फिर भाग के ये थोड़ी देखूँगी वहाँ कौन था। फर्स्ट इंट्रैक्शन फर्स्ट हाँ, वो घुसे ही वहीं से थे। और स्केप का वही एक दरवाज़ा था जहाँ से जिसके बहुत पास हम बैठे थे, तो अगर शायद भगवान को बचाना ही नहीं था शुभम को, कहीं और चली होती गोली, किसी और पे अटैक हुआ तो बहुत पास थे, भागने के मेरे पास बहुत चांस था। लेकिन पहला अटैक ही शुभम पे हुआ। वो आते हुए हिंदू हो या मुसलमान हो तो हम समझ नहीं पाए, पलट के पूछे क्या हुआ भैया, क्या होगा, तो मैंने कहा हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम दोनों ने ही बोला हिंदू है। हमारा सेंटेंस ख़त्म होते ही एक सेकंड, माइनर सेकंड का वेट नहीं किया, उन्होंने उसको शॉट कर दिया। शुभम की पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें गोली नहीं मारी। तो मुझे तब तक क्या पता था कि वो औरतों को नहीं मारेंगे, शायद पता होता तो मैं शुभम को छोड़ के नहीं आती, मैं उसी के पास बैठी रहती, मैं क्यों छोड़ के आई उसे। ये शुभम के पिता हैं। शुभम के पिता और उनकी पत्नी दोनों ने ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के प्रोविजंस को लेकर भी कुछ सवाल उठाए। कोई हेल्प नहीं, वहाँ लोकल दुकानें इतनी लगी थी, वहाँ लोकल वेंडर्स बहुत सारे कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कपड़े, ये वो बहुत कुछ बेच रहे थे घूम घूम के। वो सब भाग गए या वो वही अटैक कर रहे थे, वो मेरे को नहीं पता, क्या पता वही उन्हीं झोलों में AK-47 लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी तो है नहीं कि आप देखो कि क्या लेके आ रहा है, कि स्कैन हो रही है लोगों की बॉडी की, आपके पास वेपन्स है या नहीं है, ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे। तो क्या पता वो उन्हीं झोलों में, जो झोलों में कपड़े वो बेच रहे हैं, उन्हीं में वो कपड़े लेके घूम रहे हो AK-47, किसी को क्या पता। जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन वहाँ पास था, वो मेरे समझी साहब वहाँ भाग के गए, वहाँ भी उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। एक जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही थे, उनसे मैंने कहा कि भाई गोली चल गई है, सर देखिए ऊपर, कुछ करिए, तो उन लोगों ने कहा नहीं यहाँ गोली नहीं चलती, आप अफवाह मत फैलाइए, बैठिए चुपचाप। हम लोग वहाँ सब शोर मचाते रहे, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। वो लोग किसी तरह गिरते पड़ते भागते, जो 4 लोग बच्चे थे वो गिरते पड़ते किसी तरह भागते भागते नीचे आए। जब नीचे आए तो मेरी बहू के कपड़े खून से सने हुए थे, एकदम खून ही खून लगा था पूरे शरीर में। शुभम किसी को नहीं भूलना चाहिए। इस घटना में इस देश के बच्चे गए हैं, उन्हें किसी को भूलना नहीं चाहिए, खासकर शुभम, क्योंकि उसको पहली गोली लगी, बहुत बच के उसकी वजह से वापस आए हैं। बहुत लोग नीचे जो स्केप कर पाए उस गन शॉट की वजह से, इसलिए उसको शहीद की उपाधि देनी चाहिए। उसे याद रखें कि हम हिंदू देश में हिंदू हो के मारे जा रहे हैं तो हम शहीद हैं, हमें शहीद की उपाधि दो, उसे याद रखो। और जब अगर याद नहीं रखेगी ना कि हिंदू बोल के मारे गए, तो कल को सब हिंदू बोलना छोड़ देंगे खुद को। मोजो स्टोरी के लिए मदन लाल के साथ हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।